ओके, गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं शीतल। हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड। जिन लोगों के कुछ डाउट से कुछ क्वेश्चन है, कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर मेरे सामने लॉग इन है। हिस्टोरिकल डेटा हम लोग यहाँ पर प्ले कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं इसको। चैट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करते रहिए। डेफिनेटली उस बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन पर होनी। ठीक है। चैट बॉक्स में जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जीरो टू हीरो कैसे पता करें? अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे उस चीज पे डिस्कस। नहीं, रेड वाली बात नहीं है साफिया सर। रेड वाली बात नहीं है। टोटल ओ आई, टोटल ओ आई, टोटल ओ आई चेंज। ठीक है, एक काम करते हैं। जो कल का मैंने डिस्कशन किया था, एक काम करते हैं, पहले हम लोग कल का डेटा यहाँ पर लगा लेते हैं। 30 PM फिल्टर। अब आप देखिए। बताएं। ये टोटल ओ आई और इस टोटल ओ आई चेंज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। टोटल सीईओ आई कॉल साइट के ये 330 का डेटा है। मतलब कितने लोग अपने कॉल साइट की प्रीमियम को सेल करने के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है, कितने लोगों ने? 11,79,895 इन लोगों ने अपनी राइटिंग की पोजीशन आज के लिए होल्ड कर ली। और सीओआई चेंज कितने नए लोग इसमें इंक्लूड हुए थे? 7,24,000। ये हो गया हमारा कॉल साइट का डेटा। पुट साइट का डेटा देखिए। ठीक है, पुट साइट का डेटा देखिए। टोटल पीओआई 7,92,000। जो कॉल साइट ओआई है उससे अराउंड 5 to 4 लाख माइनस में। ठीक है। टोटल पीई ओ आई चेंज, जो हमारा टोटल सी ओ आई चेंज का है वैल्यू, उससे अराउंड 4 to 5 लाख माइनस में है। ठीक है। इन चीजों पर अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क करके देखिएगा। ठीक है। होल्डिंग में काम करे ना करे, इंट्राडे में जरूर डेफिनेटली ये काम करती है। पहली बात, ऑप्शन होल्डिंग के लिए होता नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर किया तो है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, वापस शेयर कर लेते हैं। शेयर। अभी दिख रहा है स्क्रीन सभी लोगों को? ठीक है, अब ये देखिए। पेपर ट्रेडिंग ऐप नहीं चलता है, न्यू स्टॉक। न्यू स्टॉक नहीं चल रहा है मंगल सर, तो कोई बात नहीं। पेपर वर्क, डायरी पेन सबसे बेस्ट है। डायरी और पेन सबसे बेस्ट है। ये देखिए। यस, साफिया सर। पुट साइड मार्केट जाएगा, मतलब जिन लोगों ने पुट खरीद रखा होगा वो उनको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि कॉल साइड में सेलर अगर ज्यादा है, राइटर्स अगर ज्यादा है, तो वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्हें पता है मार्केट गिरने वाला है, इसलिए उन्होंने कॉल वाली प्रीमियम को सेल कर रखा है। निफ्टी निफ्टी का क्लास नहीं हुआ क्या?
उड़ा भी था मार्केट, बैंक निफ्टी या निफ्टी? बैंक निफ्टी कोई दिक्कत नहीं है। ओआई का प्रेशर किस तरफ है, वॉल्यूम का प्रेशर किस तरफ है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चले भी गया है तो क्या दिक्कत है। हालांकि आज की क्लोजिंग से 200 पॉइंट ही प्लस गया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर राइटर्स ऑन होल्ड करके भी चले तो 200 पॉइंट अगर अब जाता भी तो वहां से उनको मौका मिलता है। ठीक है, चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर ले या सिर्फ बैंक निफ्टी पे इसी टाइप से डिस्कस करें। क्लियरिफिकेशन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे हम लोग बात कर लेते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस चाह रहे हैं आप लोग? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 डिस्कस करना है। पोस्ट मार्केट सी प्रॉफिटेल रहा मैम, ओआई का डिस्कस कीजिए। यस मैम, पोस्ट मार्केट। देखिए क्या होता है, ओआई का एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, कल भी कुछ लोगों का डिमांड आया था बट हम लोग कल डिस्कस नहीं किया। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी होता है, सबसे पहले बैंक निफ्टी हो या कोई इंडेक्स हो, अदर इंडेक्स का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या होता है कि जो ओआई होते हैं, राइटर्स होते हैं, ठीक है, काम सभी सभी इंडेक्स में राइटर्स यही काम करते हैं कि किसी प्रीमियम को वो सेल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वो देखते कैसे, हमारे पास में कैलकुलेटर का पूरा डेटा है ऑप्शन चेन का, इसी में आपको वॉल्यूम वाले कॉलम के पास में ओआई वाला कॉलम आप लोगों को, ये देखिए ये क्या है, ये हमारे ओआई है, राइटर्स है, कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने राइटर्स बैठे हैं अपनी पोजीशन को सेल करने के लिए। ठीक है, ये ओआई वाले कॉलम की मैं बात कर रही हूँ। ओआई चेंज क्या होता है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ओआई में टोटल जितनी पोजीशन है वो है। ओआई चेंज में अगर ओआई चेंज ग्रीन कलर में है, ठीक है, कॉल साइड में आप देखिए आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, सारे स्ट्राइक प्राइस पे ग्रीन कलर में है ओआई चेंज, मतलब ये है कि इतने लोगों ने नया पोजीशन बनाया है आज की डेट में। ठीक है, ये कल क्लोजिंग वाला डेटा है, अभी मॉर्निंग का डेटा मैं लगा लेती हूँ बट अभी इस पे डिस्कस कर लेते हैं, नोट एनी इशू। ये हो गया ग्रीन कलर का, मतलब ये है नई पोजीशन वहां पे ओआई राइटर्स ने क्रिएट की है। अब रेड कलर का मीनिंग क्या होता है ओआई चेंज में, जो कि आप लोगों को पुट साइड में दिख रहा होगा। रेड कलर का मीनिंग वो होता है कि इतने लोगों ने अपना पोजीशन क्लियर कर लिया है। ठीक है, जो रेड कलर माइनस में है उतने लोगों ने अपना पोजीशन क्लियर कर लिया है। ओआई चेंज की बात कर रही हूँ, चेंज पीटीसी में मत जाइएगा, ओआई कॉलम के पास में ओआई चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब समझिएगा, मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि राइटर्स के फेवर में हमेशा मार्केट होता है। ठीक है, राइटर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते, करोड़ों का रुपया होता है उनके पास में, ठीक है, करोड़ों का फंड होता है, लाखों करोड़ों अरबों में ट्रेड करते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, वो रिटेलर्स की तरह वो कुछ भी कहीं से भी पोजीशन नहीं बनाते। उनके पास में एक पक्का न्यूज होता है, कहाँ से न्यूज आता है उस पर हमें नहीं जाना है, बट हाँ डेफिनेटली उनके पास में कोई बड़ी न्यूज होती है जब वो अपनी राइटिंग की पोजीशन कहीं पे लगाते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट कहाँ तक हम लोग रोक सकते हैं, इसके ऊपर मार्केट नहीं है या इसके नीचे मार्केट नहीं है, दोनों साइड पे अप्लीकेबल होगा। कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड के राइटर्स अगर कहीं पर बैठे हैं मतलब मार्केट को वो यहाँ से ऊपर जाने नहीं देना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, उनके पास में न्यूज होती है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होगे 52,500 पे कॉल साइड में 100% राइटर्स हैं। ठीक है, 80% राइटर्स है 52,000 पे, मतलब जो जिन लोगों ने, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल साइट की प्रीमियम को सेल कर रखा है, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट 52,500
कि जो हमारी रेंज है ये 550 आप इसको बोल सकते हैं। 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मैटर नहीं करता है। अगर ये रेंज है तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तब उस सिचुएशन में कॉल साइड के राइटर्स का आप देखिए कितना वैल्यू है। 12 लाख OI, ठीक है, 7 लाख 24,000 नई पोजीशन बनाई है राइटर्स ने, मतलब उनको पता है कल इतना मार्केट गिरा, आज भी मार्केट गिरने वाला है। इस रीजन से 7.5 लोग, 7 लाख 24,000 के आसपास लोगों ने नया पोजीशन क्रिएट किया। किस रेट पे? 51,748 के रेट पे भी उनको लग रहा था मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। समझिएगा इस चीज को, मैंने काफी टाइम इस पे नोटिस किया, इस पे अपना खुद का मतलब बहुत मैंने इसको फोकस किया। हर बार कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा में जा जाके मैं इसको चेक करती रही, नोटिस करती रही कि क्या किस तरफ मार्केट में इतना अगर क्रैश आ रहा है तो क्यों आ रहा है कंटिन्यूसली, अगर बुल रन आ रहा है तो कंटिन्यूसली क्यों आ रहा है। फिर जाके मुझे टोटल COI, टोटल POI, जब मैंने हर बार इनको मैच किया तो कहीं ना कहीं वो मुझे सही लगा है। आप लोग अपने ट्रेड में इसको अप्लीकेबल करो या ना करो, क्योंकि क्या होता है हम लोग छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हम इतना वेट नहीं कर सकते 200-300 पॉइंट का, हमारे पास में एवरेजिंग के लिए हो सकता है, किसी के पास में फंड हो ना हो, बट थोड़ा सा आइडिया लगाया करो जब इतना बड़ा डिफरेंस हो P और COI में, तो सारी चीजें एक बार चेक कर लिया करो उसके अगेंस्ट जाने के पहले, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आज मॉर्निंग में मार्केट क्यों गिरा, ठीक है। कल का डेटा हम लोगों ने देखा 3:30 का। अब हम लोग देख लेते हैं आज का डेटा। बट ध्यान रखिएगा इस चीज को, किसी तरीके का किस टिप्स, किसी तरीके का एडवाइस नहीं कर रही हूँ मैं आपको कि आप इस बिहाफ पे ट्रेड लीजिए। एक बार ट्रेड लेने के पहले इस पे नजर जरूर रखिएगा। अब देखिए, ये 9:50 का डेटा हम लोगों ने आज मॉर्निंग का लगा दिया है, आज का नहीं लगा है। एक सेकेंड, 24 फिल्टर। अब देखिए, जब कल मार्केट क्लोज हुआ था 748 का कुछ प्राइस था, 51,748। ओपन हुआ 581, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब अभी क्या है यहाँ पर? टोटल COI 11 लाख, जो हम लोग कल का क्लोजिंग था वो डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। टोटल OI चेंज 85,000 नए आज के एड हुए। और पुट साइड में आप लोग देखिए, पुट साइड का है POI डेटा 8,36,000। अभी भी पुट साइड का OI कम ही है COI के मुकाबले, ठीक है। OI चेंज 53,000 सिर्फ। अब हम लोग चलते हैं, प्ले कर देती हूँ, कंटिन्यूसली इसको चलने देते हैं। रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट 51,600 पे 100%। WTB दिखाई दे रहा है 51,500 पे, ठीक है। OI 51,000 पे, और ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? WTT 51,500 पे। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? 52,000 पे, सॉरी 52,500 पे रेजिस्टेंस था, शिफ्टिंग हुई डाउन साइड में 52,000 पे। और OI है अभी 52,500 पे, 78% WTP दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। जो OI 51,000 पे है वो कहीं ना कहीं पुट साइड के OI उठ के आने की कोशिश कर रहे हैं 51,500 पे, ठीक है। सपोर्ट 51,600 पे है, उठ के जाने की कोशिश कर रहा है कहाँ पर? 51,500 पे। पुट साइड में कंफ्यूजन बना हुआ है कि OI डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट को ऊपर ले जाए, और वॉल्यूम डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट को नीचे ले जाए। 51,710 का रेंज आ चुका है मार्केट का, 500 पे ओपन हुआ था, 200 प्लस में आ गया है मार्केट। अब हम लोग समझ लेते हैं,
52,500 पे जो कॉल साइड के परसेंटेज थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं, और जो ओ आई है उसके परसेंटेज कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं 52,000 पे। रजिस्टेंस जो कि WTT दिखाई दे रहा था वो तुरंत में क्या हो चुका है, WTB हो चुका है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। अभी बात करते हैं, कर ही रहे हम लोग, उस समय 51,800 पे था पहले WTB, अब वो कहाँ दिखाई दे रहा है, 51,700 पे। मतलब कॉल साइड इस फेवर में है कि मार्केट को हम अप साइड नहीं जाने देंगे, रिवर्सल करेंगे मार्केट को। कहाँ से रिवर्सल करेंगे, मैक्सिमम हाई कहाँ से रिवर्सल करेंगे, ये टॉपिक, ये ही सिनेरियो कई बार हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। कई बार मेरी क्लास के समय ही हम लोगों ने भी ये डिस्कस कर लिया है कि जहां पर वॉल्यूम, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो या WTB हो और OIB वॉल्यूम के पास में ही शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट ये डाइवर्जन से रिवर्सल ले लेता है। EOR का वैल्यू कई बार देखने को नहीं मिलता है, सेम चीज रहती है सपोर्ट साइड में भी। अभी ये देखिए क्या होता है, कॉल साइड का डेटा बता रहा है मार्केट डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, किस लेवल तक जाएगा, अप साइड में अगर जाता है तो यहाँ तक जाता है। अब पुट साइड का डेटा हम लोग देख लेते हैं। जो परसेंटेज, जो सपोर्ट हमारा 51,600 पे था, उठ के कहाँ आ चुका है, 51,500 पे। ओ आई की हम बात करें, ओ आई अभी अभी भी यहीं खड़े हुए हैं। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है, डेली बेसिस पे आपको मार्केट क्लियर दिखेगा, परसेंटेज पे नोटिस करना है सिर्फ। ठीक है, अब पुट साइड में कौन से परसेंटेज डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा। एक 51,000 का वॉल्यूम का परसेंटेज देखिए आप लोग, 86-85% है, इस पे नजर बनाना है आप लोगों को। और 51,700 का ये जो 95% है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ डॉट टू ट्रेड ही आपको लेना है। अगर आप डॉट टू डॉट ट्रेड लेते बहुत अच्छी बात है। बाय चांस गलती इंसान से ही होती है, अगर आप लोग कहीं गलत वैल्यू में अगर फंस जाते हैं, गलत जगह से अगर आपकी एंट्री होती है, पहली बात तो लेना नहीं है। बट सिचुएशन कभी ऐसी बन जाती है, आप अगर अदरवाइज कभी आपने ले लिया कहीं से, तो आपको देखना है कि परसेंटेज किस तरफ जा रहा है, क्या हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं परसेंटेज उस तरफ जा रहे हैं, हमें वो चीज नोटिस करना है। अब देखिए, जिन लोगों ने यहाँ से कॉल की पोजीशन ली होगी उनके लिए उनको क्या नोटिस करना था वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से कॉल खरीदने की गलती करी होगी या फिर सोचा होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से कॉल लेना सही रहेगा। ठीक है, कॉल लेना सही रहेगा, हालांकि सपोर्ट डाउन साइड में शिफ्ट हो गया है, और जो अभी 90 या 80% 51,600 पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये WTT नहीं है, ये कंफ्यूजन भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्योंकि सपोर्ट जो था पहले 51,600 पे था, यहाँ पर, यहाँ से उठ के वो 51,000 पे आया, तो ऑब्वियसली 51,600 के जो 100% परसेंटेज थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मैं जो चीज आपको बताना चाह रही थी वही चीज अभी देखिए आ गई मार्केट में। अगर मार्केट को अप साइड में जाने की जरूरत होती है तो ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, 51,600 और 51,700, पुट साइड के जो परसेंटेज है वॉल्यूम के, इन परसेंटेज को इंक्रीज होना था और सपोर्ट को वापस नई जगह कहीं पे शिफ्ट होना था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को गिरना था, इसलिए ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए। और जो हमारे 51,000 की वॉल्यूम के परसेंटेज थे, जो कि 85% थे जब मैं नोटिस कर रही थी इस चीजों को, तो ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर चुके हैं। अब समझते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा क्रैश क्यों आया, इतना बड़ा, मतलब 1,000 पॉइंट, 1,500, 2,000 पॉइंट के आसपास, बहुत बहुत बड़ा वाला मूवमेंट था। अब देखिए, ये तो हो गई शिफ्टिंग की बात। शिफ्टिंग की बात हम लोग डेली करते हैं। ये देखिए अभी भी ये परसेंटेज बढ़ रहा है, और एक चीज और नोटिस करना, भी ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे जब मार्केट गिरने लगेगा ना, तब ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस 52,000 पे बना हुआ है। ठीक है, अभी कहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, कौन सा परसेंटेज है जहां पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो सकता है, ये परसेंटेज है 73%, 72%। ये दो परसेंटेज पे आपको नजर रखना है। उसी के साथ साथ ये परसेंटेज
52,500 के परसेंटेज। अगर आप अपसाइड मूवमेंट एक्सेप्ट करते हैं मार्केट में, तो ये परसेंटेज को इंक्रीज होना आपका जरूरी है, इनको डिक्रीज होना जरूरी है, इनको डिक्रीज होना जरूरी है। ठीक है, ये मार्केट का रिवर्सल पॉइंट रहेगा। ऐसा नहीं, अभी बता रही हूँ मॉर्निंग का देख के, बट सिनेरियो जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। ये रहेगा रिवर्सल पॉइंट, मार्केट यहाँ भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सेफ जोन रहता। ठीक है, एक दो डाइवर्जन अगर बुलिश प्रेशर में भी आता मार्केट तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैक्सिमम रिवर्स हो जाता, एक दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा लेके अगर रिवर्स हो जाता, अगर जाता भी ऊपर तो। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं ओ आई चेंज। देखिए यहाँ पर टोटल सीईओआई 18 लाख, टोटल पीईओआई 70 लाख। ठीक है, मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, अप साइड जाके अगर गिर चुका है, तो हो सकता है कॉल साइड के थोड़े से राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल लेंगे। अभी देखिए 850 के आसपास यहाँ पे 12 लाख के आसपास कुछ थे राइटर, सॉरी 18 लाख के आसपास थे राइटर्स। अब अभी देखिए यहाँ पे कुछ राइटर्स निकल चुके हैं। ठीक है, राइटर्स कुछ यहाँ पर निकल चुके हैं। कई बार क्या होता है बड़े मूवमेंट में ये चीजें हमको देखने को मिलती है, कई बार ये क्या होता है बड़े मूवमेंट में हमको ये चीज देखने को मिलती है। 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग सोचिए जब तक कुछ क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अब चैट बॉक्स में। दीप्ति, दीप्ति मैम को मेजर लॉस टुडे, क्यों हो गया लॉस? क्यों हो गया लॉस? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो कॉल साइड के राइटर्स खड़े थे 52,500 पे, जिन लोगों को मार्केट का लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ आ जाए, अब उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट की कैपेसिटी नहीं है 52,500 तक आने की, तो वो क्या कर रहे हैं, उठ के कहाँ पर आ रहा है 52,000 पे। कहाँ पे आ रहा है 52,000 के, ओआई के परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। ये प्रेशर बना रहे किस तरफ, ये प्रेशर बना रहे किस तरफ, डाउन साइड तरफ। ठीक है, सपोर्ट को देख लेते हैं, क्या सपोर्ट में कुछ नया चेंज हुआ है? यस, सपोर्ट के जो 51,000 की वॉल्यूम के परसेंटेज है, ये बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे, 80 85 से 94 95 के आसपास आ चुके हैं। और ओआई के जो परसेंटेज है, जो पोर्ट साइड के राइटर्स कोशिश कर रहे थे मार्केट को 51,500 से रिवर्सल अपसाइड पहुंचाने की, उनका ये डिसीजन रहा है कि 51,500 के नीचे मार्केट आने वाला है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें कहाँ खड़े होना सही रहेगा, 51,000 पे। तो देखिए ये होता है, थोड़ा सा कभी भी आपको लगता है ना कि आज मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार राइटर्स को देख लेना चाहिए। फिर उस सिचुएशन में अगर आपको ईओआर ईओएस अगर आपको मिलता है,
तो वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, कि आपको करना क्या है। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए किसी को कंफ्यूजन जो मैंने चीजें अभी डिस्कस की उसमें। टोटल ओआई सीख के क्या होता है, टोटल ओआई सीख के क्या होता है, मतलब ये है कि जब आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको मौका मिलता है। ठीक है, आप कभी पोजीशन बनाने जा रहे हैं, आपको अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, आपको अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, सारी चीजें आपके फेवर में है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार अगर लगता है ईओएस पे हम खड़े और मार्केट उस ईओएस ब्रेक कर दिया, दो डाइवर्जन डाउन साइड में चले गया, तो एक बार ओआई पे नजर आपको डाल लेनी चाहिए। ठीक है। 2.0 कब देखना है? सारी ये ये मतलब मिलता जुलता ही है 2.0 से। 2.0 आप जाकर देख सकते हैं जब आपको थोड़ा सा डाउट्स लगता है। ठीक है, मार्केट में कुछ चेंजेस आपको लगते हैं। कितनी देर के लिए ज्यादा था, कितनी देर के लिए ज्यादा था? देखिए होता क्या है, मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो पुट साइड का जो राइटर से वो अपना पोजीशन क्लियर करेगा, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कॉल साइड का राइटर्स अपना पोजीशन क्लियर करेगा। अब यहाँ पर देखिए मार्केट का वैल्यू आ गया है 51,520। अब इस सिचुएशन में ऑलरेडी मार्केट 80, 85, 800 की रेंज से मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है, अभी आप देखिए, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉल साइड का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। कॉल साइड का डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ओआई का, ओआई चेंज का। अभी देखिए मार्केट जैसे ही और गिरा, 100 पॉइंट जैसे ही मार्केट और गिरा, यहाँ पे देखिए सीओआई कम हो गए, जो अभी कुछ देर पहले 20 लेख के आसपास थे, 20, 21 लेख। और अब ये देखिए, ये अब ये सोच रहा है मार्केट को यहाँ से पलटा दे, अब ये सोच रहे मार्केट को यहाँ से पलटा दे। आज इन लोगों ने जिगजैग बनाया है, ठीक है, बहुत देर तक मॉर्निंग में, और उसके बाद में क्रैश किया है मार्केट को। सपोर्ट कहीं ना कहीं 51,000 पे 100% कोशिश कर रहा है, अगेन 51,500 पे आने की। ठीक है, 99% राइटर्स यहाँ आके खड़े हो चुके हैं, उनको नहीं लग रहा 51,000 के नीचे मार्केट जाएगा। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो। देखिए क्या होता है, निफ्टी अलग इंडेक्स है, बैंक निफ्टी अलग इंडेक्स है, बट अभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर निफ्टी डाउन साइड में जा रही है और बैंक निफ्टी कहीं खड़ी है या उसका मूवमेंट बुलिश प्रेशर है, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा प्रेशर दे देती है बैंक निफ्टी भी डाउन साइड में। होता है, कई बार होता है ना। कभी बैंक निफ्टी में फंस जाते हो या निफ्टी में फंस जाते हो तो एक दूसरे को, इसको निफ्टी दूसरे इंडेक्स को देख लो, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये भी साथ ही में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको भी। हाँ हाँ डेफिनेटली। प्रेमा प्रेमा खटीक सर, मैम कौन है? सी साइड का ओआई बड़ा हुआ रहेगा तो बैंक निफ्टी डाउन जाएगा, और पुट साइड का ओआई बड़ा हुआ रहेगा तो मार्केट अप जाए। अभी करंट टाइम क्या है आपका जावेद सर, क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? टाइम अभी 6 o'clock हो रहा है। आउट ऑफ कंट्री से आप? मैं कम ही यूज करती हूँ पंचानन सर, मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बहुत रेयर केस में यूज करती हूँ। पहली चीज तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0,
बेस्ट, सबसे बेस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर डब्ल्यू टी भी शिफ्टिंग की परसेंटेज की समझ है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बाहर मार्केट है ही नहीं। ठीक है। सेकेंड चीज, उसके बाद में आप परसेंटेज देखिए। कंटिन्यूसली प्रॉफिट कब आने लगेगा आप लोगों को, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आप समझ लीजिए, आप गेम ऑफ परसेंटेज समझ लीजिए, शिफ्टिंग क्या होती है आप उसको समझ लीजिए, और उसके साथ साथ अगर ये टोटल ओ आई चेंज, इन पे आप फोकस कर लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पी साइड का ओ आई चेंज कम है तो उसका क्या मतलब है, ओ आई चेंज नहीं, टोटल ओ आई की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। टोटल ओ आई चेंज मतलब नया पोजीशन है। ओ आई टोटल राइटर्स। ठीक है। टोटल राइटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल राइटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या नहीं कुछ शिफ्टिंग हुई है। आज पता है क्या हुआ था, 11:30 है ना, यहाँ तक ना, जो राइटर्स थे वो भी थोड़े कंफ्यूज थे, मार्केट को 51,500 से रिवर्स करे या 51,000 पे। अब ये देखिए, बात करते ही कहाँ पे मार्केट क्यों गिरा, इतना क्वेश्चन लोगों के आते हैं। आप देखिए ना, कैलकुलेटर में पूरा क्लियर दिख रहा है, कैलकुलेटर में पूरा क्लियर दिख रहा है। हमने जब 9:15 का डेटा लगाया था, 51,600 पे यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट था। ठीक है। 51,600 पे सपोर्ट था, आके कहाँ रुक चुका है, 51,000 पे। 600 डाउन साइड मूवमेंट दे दिया है, बट हालांकि बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट हुआ नहीं है। ठीक है। अभी सपोर्ट पे आई नहीं है बैंक निफ्टी ये, और वापस से यहीं से 500 पॉइंट, मतलब सोचिए आप, अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सुबह इंडिकेट नहीं किया था कैलकुलेटर ने, या क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों गिर गया मार्केट, मार्केट क्यों गिरा है, इस रीजन से गिरा है, इस रीजन से मार्केट गिरा है। अर्ली मॉर्निंग में ही पता लग जाता है, अर्ली मॉर्निंग में ही हमें पता लग जाता है मार्केट कहाँ जाने वाला है। कोई घबराने वाली बात होती नहीं है, अगर आप देखना सीख जाएंगे समझ में आ जाएगी सारी चीजें। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी थी, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस कॉल साइड के ओ आई भी डाउन साइड में आने को तैयार हो जाएंगे अभी कहीं ना कहीं। बहुत सिंपल है, अगर आप परसेंटेज रीड करना सीख जाते हैं तो बहुत सिंपल है। अब अगर एक रिवर्सल लेता है तो यहाँ से रिवर्सल लेगा मार्केट, अगर एक रिवर्सल लेना है मार्केट को तो ये रिवर्सल लेगा, बिकॉज यहाँ पे 100% वॉल्यूम है। बट ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के खिलाफ रहेगा ये ट्रेड, बट अगर रिवर्सल आता है थोड़ा सा, जैसे जिन लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी, जिन लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी उनको ये रिवर्सल मिल जाएगा, यहाँ से मार्केट अपसाइड में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि ये परसेंटेज तब तक इंक्रीज ना हो और ये डिक्रीज ना हो, अगर रिवर्सल आप लोगों को लगता है यहाँ से तो। ठीक है। हर टॉप से हर टॉप से बेचने का मौका मिला था और वैल्यू भी दिया है, ऐसा नहीं है, सारी वैल्यू मिली है हम लोगों को। फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना देख ले, 9:30 9:40 का डेटा लगा देती हूँ, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना देख ले हम लोग। ठीक है, समझ लेते हैं ना मार्केट क्यों नहीं गया वहां पे, रीजन आप खुद बता देंगे।
फॉर्मेजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 9:35 या 9:40 का डेटा हम लोग लगा लेते हैं। 9:30 के बाद में ही फॉर्मेजिकल लाइन ड्रॉ करना सही रहता है। आफ्टर 5 मिनट मैं क्लास एंड कर दूंगी। आज बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, 9:30 का ही डेटा हम लोग देखेंगे सिर्फ। चलिए चलते हैं। ठीक है। पांच मिनट का मैं कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप तो लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैंडल देखना नहीं सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए उस पे हम तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ चले गया डेट? 1 मिनट में ही सही रहेगा, मेरे सिस्टम पे नहीं हो पाएगा। चलिए चलते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये है यहाँ से 24 जुलाई से यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हम लोग यहाँ पर डेटा लगाएंगे कब का? 9:35 का डेटा हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि मैं जो करती हूँ लाइन ड्रॉ वो 9:30 के बाद में ही लाइन ड्रॉ करती हूँ। 9:15 से 9:30 तक का मेरा काम होता है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नजर बनाना। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नजर बनाना। अब यहाँ पर देखिए, EOR 9:35 का डेटा है आप लोगों के सामने, आप लोग चेक कर लीजिए। बाद में ये मैसेज कोई मुझे मत कीजिएगा, मैडम आप तो कैंडल देख के लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, कल कुछ महाशय ने किया था मुझे। 51,860 अभी मेरा प्राइस आ रहा है। अब हम लोग को देखना है कहाँ पर है। सबसे पहला लाइन हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे? ये वैल्यू जो कि है मेरा EOR का 52,052। 9:35। ठीक है, टाइम हो रहा है यहाँ पर ये 9:35। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। मेरा वैल्यू आ रहा है 52,052। ये मेरा सेफ टॉप। ठीक है, ये मेरा सेफ टॉप रहेगा। अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे पास में फंड कम है, और एज अ ट्रेडर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहती, मेरे पास में फंड कम है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कैलकुलेटर का, तो मैं इस वैल्यू का वेट करूंगी। ठीक है, मिले तो वेल एंड गुड है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। अब अगर मुझे थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज है, अगर मैंने 9:15 से 9:30 तक का मैंने डेटा देखा है, और मुझे सारी चीजें क्लियर है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 शिफ्टिंग, ये वैल्यू मुझे मिल सकती है 51,955। ठीक है, ये वैल्यू से मैं ट्रेड लेने का एक बार सोच सकती हूँ। ठीक है, रिस्की किस सिचुएशन में होता है और सेफ किस सिचुएशन में होता है? रिस्की तब होता है जब परसेंटेज की शिफ्टिंग नहीं हुई हो। ठीक है, आपने पूरा मार्केट एनालाइज नहीं किया हो, उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की हो जाता है ये वाला डाइवर्जन। बट कोई बात नहीं होती है, ये वैल्यू भी अगर यहाँ से भी मैं ट्रेड लेती हूँ और यहाँ से 100 पॉइंट अप जाता है, तो मुझे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सारा परसेंटेज 15 मिनट एनालाइज कर लिया है। तो ये वाला वैल्यू EOR का जो रहेगा, हो सकता है मैं यहाँ से एवरेजिंग का मौका मुझे मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, ये वाली लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी और मैं यहाँ से ट्रेड लेने का इसलिए सोच सकती हूँ,
क्यों? क्योंकि मैं मॉर्निंग से मार्केट को देखती आ रही थी, परसेंटेज यहाँ पे शिफ्ट हो रहे, ये ओआई अगर कहीं यहाँ उठकर आ जाते हैं और ये रेजिस्टेंस के परसेंटेज ये वाले कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो मैं एक बार इस वैल्यू के बारे में सोच सकती हूँ। अब बॉटम, ये बॉटम तो मुझे देखने को मिलना ही है। क्यों मिलना है उसका रीजन भी है मेरे पास में। क्यों मिलना है ये वैल्यू मुझे देखने को, क्यों मिलना है? सपोर्ट यहाँ पर था, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ओआई कितनी दूर खड़े हैं आप ये देखिए यहाँ पे। अब ये वैल्यू मुझे मिलना ही है। वो चीज कब डिसाइड होगी? जब ये परसेंटेज पे मैं नजर बनाऊंगी। ये परसेंटेज मेरे फेवर में जाना चाहिए, मतलब प्रेशर मुझे डाउन साइड में चाहिए। तो ये परसेंटेज मेरे फेवर में जाने के लिए क्या होना होगा? इनको इंक्रीज होना होगा, इनको डिक्रीज होना होगा। अब ये मैं अभी के बॉटम जो 935 पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन का, उस समय बॉटम का लाइन मेरा ये रहेगा 467। ठीक है, 400 पॉइंट का रेंज हमको मिल रहा है, 467 का मेरा मैं एक बॉटम का लाइन ड्रॉ करूंगी। डेटा में 935 का ही देख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा बॉटम का लाइन। 563। अब एक एक डाइवर्जन 100 पॉइंट के मूवमेंट में हम लोग लाइन ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, मैंने कल ही बताया था ब्लड बाथ या बुल रन के सिनेरियो में यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लाइन की जरूरत होती है, मैक्सिमम लाइन की जरूरत होती है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है, इसके बीच का लाइन कहाँ गया, है ना? इसके बीच का लाइन, रेंज ही इतनी बड़ी है, बीच में हम लाइन क्या ड्रॉ करेंगे? चलिए बताइए। रेंज, बॉटम हमारा ये हो गया 467 का, टॉप हमारा ये हो गया, बीच में लाइन अगर मैं लाइन ड्रॉ करने जाऊंगी तो मैं यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ करूंगी आप बताइए? बहुत लाइन हो जाएगी, है ना? मतलब ये था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो डेफिनेटली अगर ब्रेक होगा तो कहाँ तक, ये वैल्यू हमको देखने को आराम से मिलेगी, उसके बाद में ये वैल्यू। ठीक है, चलिए क्लास का टाइम होने वाला है। रिक्वेस्टिंग यू प्लीज शो मैक्सिमम प्ले। सर ट्राई करेंगे, हर्षल सर। क्लास का टाइम होने वाला है, फोर मैजिकल लाइन मैंने अभी बता दी है। इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? इन्वेस्टिंग डेडी और डेडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वहां पर आ जाएगा। भाव साहेब सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया? क्लियर है फोर मैजिकल लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करना आप लोगों को बताया? यस, परफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में फिर से नीना मैम को समझ में आ गया। ठीक है, थैंक्स मैम, हैव अ गुड डे सर। यस, क्लियर है। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए, कभी भी फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है 935 के बाद में, आपको 930 के बाद में फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है, पूरा मार्केट वहां पर सेटल हो जाता है। घबराने वाली वहां पर कोई बात नहीं होती। 915 से 930 तक पूरा डेटा एनालाइज करो, देखो, लिखो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली मेरा ये जो
पैटर्न जिनको मैंने बताया 9:15 से 9:30 तक का मार्केट रीड करने का, उन लोगों ने ट्राई किया। बहुत नए हैं, उन्हें नहीं पता है अभी मार्केट में क्या सारी चीजें होते हैं, बस उन्होंने मार्केट को 15 मिनट देखना सीख लिया। अब उनको आइडिया लग जाता है मार्केट का नया लो या मैक्सिमम हाई क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं भी आप लोगों से कोशिश यही चाहूंगी कि 15 मिनट मॉर्निंग के मार्केट को दीजिए, क्लियर मार्केट दिखेगा। आप सुबह कहीं ना कहीं 15 मिनट जब आप दे रहे हैं मार्केट को, तो वहां पे डायरी में आप लिख लीजिए कि मुझे मैक्सिमम लो और मैक्सिमम हाई ये लग रहा है, इस रेंज में मार्केट रहने वाला है। और फिर 3:30 के बाद में आप उसको देखिएगा। आप उस चीज पे ट्रेड करो या मत करो, बट डायरी में नोट जरूर कीजिए। 9:35 के बाद में आपके अंदर खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब 15-20 मिनट आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शिफ्टिंग देख लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा मार्केट कहाँ जाने वाला है। शॉर्ट में विद इन ए मिनट में फोर मैजिकल लाइन एक बार और समझ लेते हैं। 9:35 का डेटा मेरी स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब सबसे पहला लाइन में टॉप का ड्रॉ करूंगी, जो कि मेरा आएगा 52,052 की रेंज का। ये टॉप का मेरा लाइन होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये वाला सबसे टॉप का, ये मेरा सेफ टॉप रहेगा। ठीक है। अगर मैं मार्केट में नहीं हूं, मुझे समय नहीं हुआ है ज्यादा, मुझे नहीं पता है सारी चीजें कैलकुलेटर की, तो मुझे उस वैल्यू का वेट करना है। अगर मुझे गेम ऑफ परसेंटेज पता है, मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रूल्स पता है, तो मैं ये वैल्यू पे भी ट्रेड ले सकती हूँ। और मैं कब लूंगी इस वैल्यू पे ट्रेड? जब मैंने 15 से 20 मिनट मार्केट को दे दिए, पूरा 9:15 से 9:30 तक का डेटा देख लिया, मुझे पता है रेजिस्टेंस सपोर्ट ओआई सभी की शिफ्टिंग डाउन साइड में हो रही है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से सभी उठ के कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? छोटी स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये वैल्यू भी सही रहेगा। बट जो लोग बड़े अमाउंट से बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू अगर मिलता है तो हाफ, ठीक है, जो भी आप करते हो उसका हाफ कर लीजिए। बाकी का अगर हमें यूआर का वैल्यू मिलेगा, तो वहां से हम लोग एवरेजिंग करने की सोचेंगे, नहीं तो मार्केट तो गिरना ही तय है। ठीक है, आज के डेटा के अकॉर्डिंग। अब होना क्या है, लाइन तो बहुत सारी ड्रॉ होगी, बट फॉर मैजिकल टॉप और बॉटम हम लोग ढूंढ लेते हैं। 9:35 तक का जो बॉटम हमें दिखाई दे रहा है, मिन ये बॉटम हमको मिलना ही है। 51,467 का ये बॉटम क्यों मिलना है, उसका रीजन मैं बता देती हूँ। ठीक है। जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर कहीं पर था सपोर्ट, उठ के यहाँ पर आ गया है। और ओआई जो है यहाँ से काफी दूर है, वो यहाँ पर है। ये बॉटम इसलिए मिलना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गए और ये डिक्रीज हो गए, तो ये बॉटम तो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए मैं एक ये बॉटम का लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है। बॉटम के बाद में एक लाइन और मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होते तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए वहां से। तो एक लाइन में 563 का भी लाइन ड्रॉ करूंगी। इसके बीच में लाइन अगर ड्रॉ करना चाहो तो बहुत सारी लाइन है, बट उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। दो लाइन बॉटम की, दो लाइन टॉप की। अगर आपको पुट लेने के बारे में सोचना था, तो आपको ये दो लाइन यहाँ पर मिल रहा था। इमीडिएट टॉप आपका ये रहता। ठीक है। हाईली हाईली रिस्की ब्रेकआउट बता रहा था, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा होगा, 860 865। अभी कितना चल रहा है, यही उसी के आसपास चल रहा है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। 15-20 मिनट आपको मार्केट को देना है, देन आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लास एंड की जाए। क्लियर है सभी को? फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। यस डेफिनेटली सर, रवि सर क्यों नहीं करेंगे ट्रेड? रीजन, कल एक काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। कब अपलोड होगी क्लास? नाइट में हो जाएगी अपलोड। रवि सर कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सेफ है बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटर समझ में आ गया, तो बैंक निफ्टी से अच्छा इंडेक्स मुझे तो कुछ नहीं लगता है। ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो को चेक कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों WTB रहते हैं, तो कौन सा सिनेरियो बनता है उसके अकॉर्डिंग समझिए। और क्लासेस नेक्स्ट क्लास होने वाला है, इसलिए ये क्लास को हम लोग एंड करेंगे यहीं पे। थैंक यू नीना मैम, थैंक यू सो मच। डेली बेसिस पे आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच।
यस डेफिनेटली सोनी सर, आई ऑल्सो। जिसे समझ में आता है उसके लिए बैंक निफ्टी सेफ है, जिसे डर लगता है, जिसे नहीं समझ में आता है, उसके लिए तो रिस्की होगा ही सही। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास एंड करते हैं। डेली का क्लास मेरा होता है 5:30 से 6:30। क्लास अपलोड हो जाएगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल और इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।